एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्सी की पाठशाला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक सच्ची घटना। एक गांव है जिसका नाम है ग्रामर, और उस गांव में ढेरों सारी फैमिलीज रहते हैं, ढेरों सारे मेंबर रहते हैं, और उनमें से ही एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सेंटेंस मेकिंग का काम करते हैं। और आज हम लोग इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। लेट्स रीड अबाउट द फैमिली। पार्ट्स ऑफ स्पीच, a strange family, a very beautiful family who works for forming sentences. There are 8 brothers in the family. तो इस फैमिली में कितने भाई रहते हैं? 8 भाई रहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। करेक्ट। आपने तो सुना ही होगा इन सब के बारे में कुछ ना कुछ, लेकिन आज हम लोग सुनेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन 8 भाइयों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये फैमिली करती क्या है। ये 8 भाई, दे ऑल वर्क्स इन अ कंपनी फॉर फॉर्मिंग सेंटेंसेस, बट देयर वर्क्स आर डिफरेंट। इनके काम अलग अलग हैं, इनकी एबिलिटी के हिसाब से इनके काम थोड़े अलग अलग हैं। तो उस काम को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बारी है नाउन की। नाउन इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल। नाउन जो है घर का बड़ा चाइल्ड है, और नाउन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग सेंटेंस। बाकी सारे जितने बच्चे हैं उनके जो भी काम है वो नाउन के आसपास घूमते रहते हैं, और नाउन सबसे क्रूशियल रोल निभाता है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं नाउन को और क्या कह सकते हैं। एक सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले नाउन क्या है? हम लोग सब जानते हैं नाउन के बारे में, इजंट इट? क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और हम लोग जहाँ पे बैठते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, वहाँ पे हमारे अराउंड जितने सारे चीज़ हैं उनके कुछ ना कुछ तो नाम होते ही हैं, इजंट इट? तो जब सब चीज़ों के नाम हैं, यहाँ तक कि थिंग्स के भी नाम हैं, तो फिर हम लोग नाउन से घिरे हुए हैं, क्योंकि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एक पर्सन के नाम को नाउन कहते हैं, प्लेस के नाम के नाउन कहते हैं, एनिमल के नाम को नाउन कहते हैं, थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं। अरे हम हर एक चीज को ही नाउन कहते हैं। चलिए, तो हमें नाउन की इंपॉर्टेंस तो पता चल गई। अब है प्रोनाउन की बारी। प्रोनाउन इज द सेकंड चाइल्ड ऑफ द फैमिली। प्रोनाउन वर्क्स फॉर नाउन। अब जैसे एक देश में प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब प्रेसिडेंट के एब्सेंट होने पे वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? उनकी जगह पे काम करना। वैसे ही प्रोनाउन है। नाउन अगर एब्सेंट रहता है सेंटेंस से, तो प्रोनाउन उसकी जगह पे अपना काम करता है। और प्रोनाउन इज मस्ट, हाँ, इजंट? नाउन एक सेंटेंस में बार बार काम नहीं कर सकता है। नाउन हट जाता है वहां से, और उसकी जगह पे कौन काम करता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है? ही, सी, इट, यू, मी, आई, दे एंड वी। अब कोई सेंटेंस है, उसमें लिखा है टेबल। अब बार बार हम टेबल नहीं लिख सकते, क्योंकि बार बार नाउन एक सेंटेंस में आना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग टेबल की जगह पे क्या लिखेंगे? इट, जो कि प्रोनाउन है। अंडरस्टूड? चलिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्क्स फॉर डिफाइन द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। एडजेक्टिव जो है ये सबसे ज्यादा ऑनेस्ट मेंबर है फैमिली का। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी को बताता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी। चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सबसे ऑनेस्ट है, ये क्वालिटी बताएंगे। और सबसे ज्यादा एडजेक्टिव का यूज कौन करता है? पोएट, अपने पोएम के लिए। चलिए, एडजेक्टिव मेक्स अ सेंटेंस ब्यूटीफुल। ये किसी सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाते हैं उसकी क्वालिटी बताकर। वर्ब। अब जानते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट member of the family. Verb is an inspector that looks on the works and action. It describes what the noun and pronoun is doing. Verb क्या है? ये तो इंस्पेक्टर है भाई। ये वर्क और एक्शन को देखता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या काम कर रहे हैं।
इस चीज को बताता है। ये फिजिकल एक्शन को बताता है, मेंटल एक्शन को बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है कि किस अवस्था में है हमारा नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल सीट, लव, गो, कम, लाफ एंड स्लीप। ये कुछ इंटरेस्टिंग था कि वर्ब इंस्पेक्टर है जो उनके एक्शंस को बताता है। एडवर्ब, एडवर्ब इज जस्ट लाइक एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, वैसे ही एडवर्ब भी क्वालिटी को ही डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। सो सिंपल, जैसे टॉम इज टॉल। अब टॉल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये टॉम के बारे में बता रहा है। टॉम नाउन है कि ये टॉल है, ये लंबा है। लेकिन ही इज वेरी टॉल, वेरी किसको डिफाइन कर रहा है? टॉल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। Preposition is well-educated person who knows well about relation, direction, time, place and location. अब preposition इस फैमिली का सबसे एजुकेटेड पर्सन है जो सब चीज के बारे में जानता है, जैसे रिलेशन, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस एंड लोकेशन, हर एक चीज के बारे में जानता है भाई ये। और ये किसके पहले आता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले आके तैयार रहता है हमारा प्रीपोजिशन। अब कैन यू सी कि जितने भाई हैं, 8 भाई हैं, उसमें जितने भाई हैं सब नाउन और प्रोनाउन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उनके लिए काम करते हैं। और प्रीपोजिशन जो है ये मोस्ट एजुकेटेड पर्सन है, तो ये नंबर ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। इनके बहुत रूल्स हैं भाई, तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत सारे रूल्स को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, अबव एंड अंडर। Conjunction. Conjunction is very cultural and value the relation. Conjunction एक ऐसा भाई है, एक लौता ऐसा भाई है जो रिलेशन को वैल्यू करता है, जो कल्चरल है, जो दो चीज़ों को जोड़ता है, दो रिलेशन को, दो सेंटेंस को जोड़ता है। जब हम लोग कोई लंबी कहानियाँ लिखते हैं और उसमें लंबे सेंटेंस आते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि उस लंबे सेंटेंस को बनाने में किसका हाथ होता है, किसका साथ होता है? कंजंक्शन का। हमारा कंजंक्शन होता है तभी तो दो सेंटेंस को हम लोग जोड़ पाते हैं। तो कंजंक्शन ऑलवेज कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस एंड सेंटेंसेस। द लॉन्ग सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एंड, आफ्टर, येट, देन, बट। कोई एक सेंटेंस होता है और उसके बीच में कोई कंजंक्शन लाइक दिस, इन सबको लगा के दूसरे सेंटेंस को फिर ऐड किया जाता है, तो वो सेंटेंस को कनेक्ट करना कहते हैं। नाउ इंटरजेक्शन। ये घर का सबसे छोटा लड़का है। दिस इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल ब्रदर्स। तो यंगेस्ट जो होते हैं, जब सबसे छोटा बच्चा होता है, उसका क्या काम होता है? वो पैम्परिंग होता है। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इंटरजेक्शन भी ऐसा ही है, जो फ्री फ्रॉम ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ही ओनली वर्क्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स रेदर देन मीनिंग्स। इंटरजेक्शन का क्या काम होता है? वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, वेदर द सेंटेंस इज सैड और हैप्पी। ही इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड्स अराउंड इट। फॉर एग्जाम्पल, ओह, हुर्रे, वाओ, आउच, वो। तो इंटरजेक्शन का क्या काम होता है कि ये एक सेंटेंस की फीलिंग्स बताती है, वेदर इट इज सैड और हैप्पी। और इनके ज़्यादा रूल्स नहीं है, ये ज़्यादा रूल्स फॉलो भी नहीं करते हैं, तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि ये घर का छोटा लड़का है, बहुत पैम्परिंग है और इसे रूल एंड रेगुलेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है, ये सिर्फ फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। अब आप बताइए कि आपको सबसे अच्छा कौन से मेंबर से मिलके लगा? आपको क्या लगता है कि कौन सा मेंबर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा अच्छा है? So this is the family live in a village grammar and plays a crucial role in forming sentences. अगर ये ना होता तो सेंटेंस फॉर्म नहीं होते, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते और हम लोग अच्छे अच्छे पोएम्स, स्टोरीज नहीं लिख पाते। हाउ डू यू फील मीटिंग दिस ब्यूटीफुल फैमिली? कैसा लगा आपको मिलके इस ब्यूटीफुल फैमिली से? हमारे पास और भी कई इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, कई इंटरेस्टिंग फैमिलीज हैं जिसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सो subscribe for more Jassi Ki Pathshala. Thank you all.